वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा होगी जो एमडीयू और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने पूछे हैं। टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्टेट, पॉलिटिकल थ्योरी का ये टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है इसका, विकास की अवधारणा क्या है और विकास के विभिन्न पक्ष हैं उन पर प्रकाश डालिए। आंसर है इसका, विकास चुनौती और अवसरों का सामना करने के लिए संसाधनों को व्यवस्थित करने समाज की क्षमता का परिणाम है। समाज अपने विकास के दौरान अच्छी तरह से परिभाषित चरणों से गुजरता है। वह खानाबदोश जैसे डिफरेंट फेजेज से मनुष्य गुजर के आज यहाँ पहुँचा है। खानाबदोश व शिकार और सभा, ग्रामीण कृषि, शहरी वाणिज्यिक, औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक समाज यानी पोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया तक आज हम पहुँच चुके हैं। विकास का संबंध राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन से है। विद्वानों ने विकास की अलग अलग परिभाषाएं दी है। मैकेंजी विद्वान के अनुसार विकास समाज में उच्च स्तरीय अनुकूल के प्रति अनुकूल होने की क्षमता है। मिल्टमैन के अनुसार विकास का अर्थ सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के तर्कसंगत प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना है। विकास के विभिन्न पक्ष। पहला पक्ष है समाज का सामाजिक विकास होना आवश्यक है। सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा को समाप्त करना और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना समाज विकास के पक्ष में है। सामाजिक समानता भी सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। पिछड़ा वर्ग व दलित वर्ग राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ के इनको सामाजिक विकास को गति को बढ़ावा देना चाहिए। और सेकंड स्टेटमेंट है, आर्थिक विकास का तात्पर्य समाज में सभी व्यक्तियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। कई बार आर्थिक कल्याण को ही आर्थिक विकास की संज्ञा दे दी जाती है। आर्थिक विकास समाज में समृद्धि और खुशहाली लाता है। वेलफेयर इकोनॉमिक स्टेट। थर्ड है, जैसे लोकतांत्रिक देशों ने अपने व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए हैं। पॉलिटिकल राइट्स टू गिव एवरी सिटीजन। इनमें से है सार्वभौमिक मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सार्वजनिक पद यानी सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोक कल्याणकारी राज्य क्या है और इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए या लोक कल्याणकारी राज्यों के कार्यों का वर्णन कीजिए। आंसर है इसका, वह राज्य जो गरीब समाज को आधारभूत आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाता है वह कल्याणकारी स्टेट कहलाता है। विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। कांट के अनुसार कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। D.H. कोल के अनुसार कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें एक निश्चित न्यूनतम जीवन स्तर और अवसर की प्राप्ति के लिए प्रत्येक नागरिक को अधिकार अवश्य दिया जाता है। राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। पहला कार्य है, लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना है। दूसरा है कार्य राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाना है। तीसरा कार्य है राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए लोक कल्याणकारी राज्य स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है। फोर्थ है, लोक कल्याणकारी राज्य सभी व्यक्तियों की बेसिक नीड्स बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है। फिफ्थ है, लोक कल्याणकारी राज्य अनैतिक व्यापार जो हो रहा है राज्य में उसका दमन करता है। सिक्स्थ है, लोक कल्याणकारी राज्य की योजनाएं गरीब मजदूरों व किसानों को आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाती हैं। नंबर थर्ड है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य का काम सभी को समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच को अंतर को मिटाना व जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। कल्याणकारी राज्य की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है। कांट के अनुसार कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। D.H. कोल के अनुसार कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें एक निश्चित न्यूनतम जीवन स्तर व अवसर की प्राप्ति करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अधिकार अवश्य दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं। लोक कल्याणकारी राज्य कार्य सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रोवाइड करवाना उपलब्ध करवाना है लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य। दूसरी विशेषता है, लोक कल्याणकारी राज्य में सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना है। लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य जो राज्य में हो रहा है अनैतिक व्यापार है उसका दमन करना है। लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना। लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था खर्चीली व अस्पष्ट है। दूसरी आलोचना है, पूंजीपति वर्ग लोक कल्याणकारी राज्य का खुलकर विरोध करता है। तीसरी आलोचना है, नौकरशाही राज्य में कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए 100% ईमानदारी नहीं दिखाई जाती। निष्कर्ष है, कल्याणकारी राज्य की आलोचनाओं के बावजूद वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की लोकप्रियता बढ़ी है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।